नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का। दोस्तों रीट लेवल 2 का जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 23 जुलाई की, जहाँ सेकंड शिफ्ट थी। हालांकि रीट लेवल 2 वालों के लिए वो फर्स्ट शिफ्ट थी। उसके अंदर जो मोस्ट जो वैल्यूएबल क्वेश्चन थे, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन थे, उनकी एक छोटी सी झलक आपके सामने लेके आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप देखना, उनके आंसर है जो साथ साथ में बताया जाएगा। जिन क्वेश्चंस का आंसर मिला है उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा। इसके अलावा 53 क्वेश्चन मुझे यहाँ मिले हैं, मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं टेलीग्राम के ऊपर। उन 53 क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। तो अपने फटाफट बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। 53 क्वेश्चन है यहाँ, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, चूरू के किले का निर्माण के बारे में पूछा गया था, किसने बनाया। अगर इसका आंसर किसी को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा गंगानगर की वृद्धि दर आप बता सकते हो कि गंगानगर की वृद्धि 2001 से लेके 2011 तक की जो जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पूछी गई थी, इसके बारे में बता सकते हो। मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किस विधि से होता है, इसके बारे में पूछा गया था। बौद्ध धर्म के नियमों का ग्रंथ पूछा गया था। आज जिन क्वेश्चंस का यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर लिख सकते हो। षड दर्शन के बारे में पूछा गया था। लोह जैसे कि खाने राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ है, इसके बारे में पूछा गया था। मूलक आबादी, जी हाँ, मूलक आबादी क्या है, मूलक आबादी से सिद्धांत यहाँ पूछा गया था। शुद्ध कास्ट और बाही कास्ट के बारे में यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो आप जिन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ नहीं मिल रहा, आप प्लीज़ उनका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया था, इसके बारे में पूछा गया था। विजयदान देवता की पुस्तक पर जो फिल्म बनाई गई थी, वो फिल्म का नाम क्या था और उसका निर्देशक कौन था, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। इसके अलावा राजपूताना मध्य भारत सभा का जो 3rd अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, उसका ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया था, 11 नंबर क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें अपने तिमणिया जो आदि गले के आभूषण के बारे में यहाँ पूछा गया था। तिमणिया जो एक तरीके गले का आभूषण है, इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। और अति आदर क्षेत्र झालावाड़, उपादर जयपुर, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन था एक जो मिलान वाला क्वेश्चन था। जी हाँ, मिलान वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और जैसे अति आदर झालावाड़, उपादर जयपुर, ठीक है। अगर बात करें आदर सवाई माधोपुर, शुष्क जैसलमेर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एस तरंग का क्षेत्र या कोण पूछा गया था। जी हाँ। और ठंडी जलधारा के बारे में एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर। उपभू में ज्वार भाटा की स्थिति के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो आप रिलीज़ कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो महासागर का पठार, सत्यम व तूफान के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और महुआरे से दुर्व्यवहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मछुआरे से दुर्व्यवहार, एक ये इनकी जो कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है, इसके बारे में पूछा गया था। सतारा महाराष्ट्र से एक प्रश्न आया था। सतारा जो राज्य था उस प्राचीन काल में हिस्टोरिकल के अंदर, उसके बारे में पूछा गया था। RTE 2009 का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा बिना बोझ, जी हाँ, ये पूछा गया था कि RTE 2009 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। बात करें शिक्षक के प्रति कार्य, जी हाँ, शिक्षक के प्रति साइको का ये क्वेश्चन आया था, शिक्षक के प्रति कार्य, जी हाँ, शिक्षक के प्रति कार्य। एक क्वेश्चन पूछा गया था पैथोलिथ, फेडोलिथ, लेपोलिथ इत्यादि क्या है, ठीक है। उपाधियों का अंत कौन सा मूल अधिकार है, जी हाँ, पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उपाधियों का अंत कौन सा मूल अधिकार है। रेडियो की तरंगें कहाँ से वापस आती है, अरावली का विस्तार, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था। हेला ख्याल के बारे में भी यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था। इसके अलावा बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की तो मारवाड़ी के लोकगीत, जी हाँ, मारवाड़ी के लोकगीत कौन कौन से है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। समस्या समाधान के चरण, ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। तो दोस्तों ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। अभी तो ये 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, बाकी क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, टू बी कंटिन्यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है।
जी हाँ, तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन था, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन था? सुकरात था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। भीतरगाम मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सैल्यूटर निकेटर का राजदूत कौन था? ये क्वेश्चन सामने आया था। अरिका मेडू से संबंधित 5 कथन का प्रश्न। जी हाँ, अरिका मेडू से संबंधित 5 कथन का एक प्रश्न आया था। जी हाँ, और वैदिक सभ्यता से 4 कथन का प्रश्न आया था। जो वैदिक सभ्यता थी उसके 4 कथन का एक क्वेश्चन आया था। प्रमुख देवता सोम इत्यादि। जी हाँ, वैदिक सभ्यता में जो देवता थे कौन थे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से पूछा गया था। 4 कथन थे उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बात करें 35 क्वेश्चन नंबर, ऋग वैदिक काल का 4 कथन वाला प्रश्न, अरण्यक उपनिषद इत्यादि। ठीक है, अरण्यक व उपनिषद से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। चील्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, जैसा कि सभी को पता है, ये क्वेश्चन यहाँ सामने आया था। अगर बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की, वृत्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन आया था। दिन व रात को अलग करने प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, दिन व रात को अलग कौन सी प्रक्रिया से किया जाता है? दिन व रात अलग होते हैं, तो प्रदीप्ति वृत्त की वजह से दिन व रात बनता है। अवरोही पवनें कौन सी होती है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आप जैसे कि आपको क्वेश्चन का आंसर जैसे कि पता है 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है कि अवरोही पवनें कौन सी है, तो आप कमेंट बॉक्स में 39 आगे अपना आंसर ज़रूर दे सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी अगर आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करें तो उनका उसका आंसर मिल जाएगा। फ़खरुद्दीन अली अहमद के मरने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी यहाँ एक पूछा गया था। बात करें क्याल कुष्ठ बनते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया देखने को मिला था। क्याल कुष्ठ बनते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, वृक्ष मिलान। जी हाँ, इनके जो वृक्ष मिलान है उसके बारे में पूछा गया था। राजस्थान सर्वाधिक किन फसलों का उत्पादन करता है? जैसे कि सभी पता है, सरसों, मोट व मूंग का उत्पादन करता है। दोस्तों, ट्रैफिक की साउंड आपके पास आ रही होगी तो आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, शंकराचार्य की एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? एक इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। बाणवास का शहीद कौन था? जी का, बाणवास का शहीद कौन था? एक ये क्वेश्चन सामने आया था। तो उसके 4 ऑप्शन थे, प्रताप बारट, केसी सिंह बारट, मेजर वीर सिंह और मेजर शैतान सिंह। ये क्वेश्चन सामने आया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानसी, वाक्कल, उदयपुर, अजमेर, बीसलपुर, असंगत 2 ऑप्शन और थे। ठीक है, इसके अंदर 2 ऑप्शन और थे, लेकिन इसको 2 ही ऑप्शन यहाँ सामने थे, मानसी, वाक्कल, उदयपुर, अजमेर, बीसलपुर। जो जिनका मतलब मेमोरी बेस्ड है ये, तो सिर्फ उस बच्चे को सिर्फ इतना ही याद था, तो बेचारे ने ये भेजा है हमें। और उपासना, धर्म, भाषा के नियम में से कौन सी उद्देशिका में नहीं है? जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था। उपासना, धर्म, भाषा, नियम से कौन से उद्देशिका में नहीं है इनका विवरण? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक 8वीं अनुसूची की भाषाएं कौन कौन सी है? एक सामने ये क्वेश्चन आया था। पंचायती राज से संबंधित समितियों के सुझाव से प्रश्न एक पूछा गया था, जैसे कि अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता थ्युंगन समिति, जीबी के राव समिति के बारे में यहाँ क्वेश्चन सामने आया था। श्वेत स्वांग चीनी किसके शासनकाल में भारत आया था? श्वेत स्वांग चीनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये क्वेश्चन भी सामने आया था। एनसीई 2005 की विशेषता भी यहाँ एक पूछी गई थी, आंकलन की सीमा यहाँ पूछी गई। तो ये टोटल 53 क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन हमें मिले हैं और आपके साथ हमने शेयर किए हैं। जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, अपने नॉलेज को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।